हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ को एएसआई आज सौंपेगा रिपोर्ट। तो पिछली सुनवाई में एएसआई की तरफ से 4 हफ्ते का मांगा गया था समय। अब तक के सर्वे में 1700 से ज्यादा अवशेष मिले हैं। सभी अवशेषों की रिपोर्ट आज कोर्ट को सौंपेगा एएसआई। एएसआई ने 100 से ज्यादा दिन तक किया सर्वे। भोजशाला का सर्वे किया गया। तो 22 जुलाई को इस मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। तो हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ को एएसआई आज अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी। पिछली सुनवाई में एएसआई ने 4 हफ्ते का समय मांगा था और ये कहा जा रहा है 1700 से ज्यादा अवशेष इस सर्वे के दौरान मिले हैं। तो एएसआई ने 98 दिन तक किया भोजशाला में सर्वे। इस तरह की जानकारियां। वहीं मामले में 22 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। धार भोजशाला सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ को एएसआई आज सौंपेगा रिपोर्ट। 4 हफ्ते का समय पिछली सुनवाई में एएसआई की तरफ से मांगा गया था। अब तक सर्वे में 1700 से ज्यादा अवशेष मिले हैं। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, आज ये रिपोर्ट एएसआई की तरफ से सौंपा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 1700 से ज्यादा अवशेष वहां पर मिले हैं एएसआई को। साथ ही 37 देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। आपके पास क्या अपडेट जय? जी स्वाति, बताना चाहूंगा आज हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इसकी सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में डबल बेंच में इसकी सुनवाई होगी, जिसमें एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करेगा। 90 दिन तक का सर्वे एएसआई ने किया है, जिसमें कि हाईकोर्ट के आदेश पर 50 मीटर के दायरे में खुदाई करने की भी उन्हें अनुमति थी, जिसके चलते बड़ी मात्रा में वहां खुदाई की गई है और 1700 से ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब वो प्राप्त अवशेषों की उम्र का पता लगाना, क्योंकि सब पत्थर के हैं ज्यादातर, तो उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग और कई तरह की आधुनिक तरह से जांच करके उनकी उम्र का पता लगाकर एक एक अवशेष की रिपोर्ट एएसआई आज पेश करेगा। उसके बाद अगर हाईकोर्ट में निर्णय हो पाएगा कि ये वाकई इतनी पुरानी जगह है और किस समुदाय को ये देनी चाहिए। जय, आपने जिक्र किया लगभग 90 दिनों तक ये सर्वे चला। हम जानने की कोशिश करेंगे इस सर्वे के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आई एएसआई की। हालांकि देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो आज हाईकोर्ट में सौंपा जाएगा एएसआई की तरफ से। जी बिल्कुल, रिपोर्ट अभी तक गोपनीय है, लेकिन चूंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के एक एक प्रतिनिधि अंदर खुदाई के दौरान रहते थे, तो उन्होंने बताया है कि चूंकि मुस्लिम संप्रदाय में तो मूर्ति का कोई काम ही नहीं होता है, वहां तो अमूर्त पूजा होती है, इसलिए जो भी अवशेष मिले हैं सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उसमें ब्रह्मा की मूर्ति, खंडित मूर्ति मिली है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, बलराम की मूर्ति, इस तरह के कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंदर से प्राप्त हुई हैं और 3-4 मूर्तियां जैन धर्म के तीर्थंकरों की भी मिली हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। जय, ये जो हियरिंग है वो आज जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो हियरिंग क्या 22 जुलाई की होगी कि या फिर आज ही इस पर हियरिंग होगी? इसको लेकर क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? जी, आज सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है केवल, उसके बाद उस सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कोर्ट करेगी और 22 जुलाई को फिर इस पर निर्णय सुनाएगी। इस तरह का कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है 22 जुलाई को अगली तारीख मिल जाए या उसी दिन कोर्ट कोई निर्णय दे दे इसका। अच्छा जय, देखिए, दोनों ही पक्षकार आपने जिक्र किया कि सर्वे के दौरान मौजूद थे। जिस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां और 1700 से ज्यादा अवशेष जो वहां पर मिला है, मुस्लिम पक्षकारों का इस पूरे मामले में सर्वे के दौरान क्या कहना रहा? इस सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष हमेशा एक ही बात कहता जा रहा था कि ये अवशेष कहीं और जगह से ला करके यहाँ पर गाड़े गए हैं। इस तरह का आरोप हर समय लगाया है और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई हुई है, जिसमें कि इस सर्वे और इस खुदाई का विरोध उन्होंने किया है और इस लड़ाई को आगे उच्चतम न्यायालय तक ले जाने की बात भी मुस्लिम पक्ष कह रहा है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि पूरा परिसर कमाल मौला मस्जिद का है और ये हमें मिलना चाहिए। हिंदू पक्षकारों का क्या कहना सर्वे के बाद, जय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
जी, हिंदू पक्ष वही कह रहा है कि चूंकि ये राजा भोज ने बनाया था और भोजशाला इसका नाम है, तो भोजशाला कहीं भी इस्लामिक नाम नहीं है, तो ये परिसर हमारा है। राजा भोज ने बनवाया था। सरस्वती देवी के मंदिर और शाला दोनों के रूप में इसका प्रयोग होता रहा है। इस तरह का पक्ष हिंदू पक्ष दे रहा है और उनका यही कहना है। बिल्कुल, ये तमाम दलीलें कोर्ट में भी दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई। अब जब एएसआई की तरफ से आज ये सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी, 22 जुलाई को पूरे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस दौरान देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया जय।